नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत सारी अपडेट के साथ है, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखें क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, एक व्हाट्सएप चैनल, और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट की पूरी प्रॉपर अपडेट रेगुलर बेसिस पे आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों मार्केट में कौन सी कंपनी को क्या ऑर्डर मिला है और किस कंपनी के पास क्या कह सकते हैं अच्छी न्यूज़ है, ये सारी अपडेट दोस्तों हम इसी चैनल पे अब पोस्ट करते रहते हैं। साथ साथ दोस्तों क्वार्टरली नंबर जो कि कंपनी प्रेजेंट करती है मुनाफे के तौर पे, वो भी हम इस पे प्रॉपर अपडेट करते हैं। तो इसलिए इस चैनल को जरूर फॉलो करें, ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सही साबित होगी। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा एक ऐप भी है, उस ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स पे। साथ साथ दोस्तों वहां पे चीजें और भी ज्यादा आसान मिलेंगी आपको, क्योंकि वहां पे पूरी गाइडेंस मिलेगी कि कब कौन सा शेयर किस वक्त लेना है और किस तरह से आपको मुनाफा हो सकता है। ये पूरी प्रॉपर गाइडेंस दोस्तों आपको उस ऐप में मिलेगी, इसलिए उस ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें, जो कि वीडियो के माध्यम से हम सारी चीजें अपलोड करते हैं उस ऐप में। तो जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले यूएस मार्केट। तो बीते हुए कल के दिन का परफॉर्मेंस अगर देखें तो लगभग 1% के आसपास का मूव, ऑलमोस्ट लगभग कह सकते हैं करीब करीब 450 पॉइंट की आसपास की जंप। शुरुआत बेहतर और लगातार चीजें अच्छे नोट्स पे, जो कि मार्केट की क्लोजिंग भी एक बेहतर तौर पे देखने को मिली है। अब दोस्तों अगर इसके रीजन की अगर बात करें तो दोस्तों कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो कि जॉब का डेटा आया है यूएस मार्केट की तरफ से, जिसके कारण मार्केट को एक बूस्टअप मिला है। जो कि दोस्तों अगर हम प्रॉपर डिटेल तौर पे अगर देखें तो देख सकते हैं जो रिपोर्ट आई है बेसिकली मई महीने में अगर देखें तो लगभग 1,39,000 तक का है। लेकिन अगर हम बात करें जो एक्सपेक्ट किया गया था, बेसिकली किया गया था फोरकास्टिंग हिसाब से लगभग 125, मतलब 1,25,000 करोड़ के करीब देखने को एस्टिमेट किया गया था। लेकिन उससे बेहतर आया है डेटा, जो कि अगर एम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें तो वो भी समहाउ चेंज होता नजर आया है, जो कि लगभग 4.2%, जो कि फिलहाल अगर देखें तो एक तरीके का अनचेंज है, मगर हाँ अगर डेटा देखें तो लगभग बेहतर है जरूर है, जो कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काफी बेहतर चीजें प्रेजेंट की गई हैं। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो कह सकते हैं टैरिफ भी यहाँ पे है। यहाँ अगर देखें तो इंडिया की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए गए हैं। फिलहाल दोस्तों इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बातचीत कर रहा है कि बेसिकली 10% का जो यूनिवर्सल टैरिफ लगता है उसको भी कम किया जाए, मतलब बिल्कुल से हटाया जाए। और बेसिकली दोस्तों इससे क्या होगा, इससे बेसिकली अगर देखें तो जितने भी कह सकते हैं गुड्स है जो कि एडिशनल तौर पे हमें जो देखने को मिल है, 26% तो है, इसके साथ यूनिवर्सल 10% टैरिफ हर किसी को लगाया गया है। तो ये भी कंसर्न पॉइंट है कि अगर ये बायलैटरल ट्रेड के बारे में जो बातचीत होगी, जो होने वाली है इंडिया एंड यूएस के बीच में, जिसके फॉरेन डेलीगेशंस भी इंडिया के अंदर में आएंगे और इस चीज़ के बारे में फाइनल राउंड ऑफ मीटिंग होगी, क्योंकि 90 डेज भी बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। और इस 90 डेज के दौरान अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें भी अभी तक अनसॉर्टेड है, जिसको सॉर्ट किया जाने वाला है। तो ये कंसर्न पॉइंट है। ये तो हो गया बेसिकली कह सकते हैं 10% के यूनिवर्सल टैरिफ्स को हटाने को लेके बात। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और बातें भी की गई हैं, जो कि बेसिकली कमिटमेंट एक तरीके से कहा गया देने के लिए यूएस को। और टैरिफ्स के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे लेबर इंटेंसिव, लेबर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ज़्यादातर अगर बात करें जो जहरात होते हैं या अपेल्स की अगर बात करें, इसके साथ साथ दोस्तों अगर लेदर्स की बात करें, इसके साथ अगर हम बात करें फुटवेयर्स की, जेम्स की एंड ज्वेलरीज बिजनेस की, तो दोस्तों ये जितने भी बिजनेस हैं यहाँ पे भी टैरिफ्स को लेके बातचीत होने वाली है। तो मतलब कह सकते हैं अगर ये चीज़ें संभवतः होती है क्लियर, तब जाके कह सकते हैं इंडियन मार्केट में एक तो अच्छा बूस्टअप भी मिलेगा और समहाउ बिजनेस में जो बातचीत चल रही है और ऑलरेडी इंडिया एंड यूएस के बीच में बायलैटरल ट्रेड जो कि लगभग 500 बिलियन डॉलर्स की करीब की जो बिजनेस होने वाला है, उसको भी संभवतः हरी झंडी मिल सकती है। अब ये दोस्तों आने वाले समय में ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो 2 तारीख में अगर देखें तो 2 तरीके के टैरिफ्स लगे हुए हैं। अब इस चीज़ को लेके आगे क्या कंफर्मेशन होता है, ये तो दोस्तों आने वाले सेशंस में हमें पता जरूर लगेगा। लेकिन समहाउ ये भी एक कंसर्न पॉइंट है जो कि बाजार को थोड़ा बहुत अभी वोलेटाइल कर सकता है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट है बातचीत हो रही है बेसिकली मंडे के दिन की ट्रेड्स को लेके। मार्केट में मंडे के दिन क्या असर पड़ेगा बाजार पे, ये देखा जा रहा है। तो हर जगह अगर बातचीत की अगर हम करें तो प्रॉपर एक डिटेलिंग निकल के आई है, और वो है दोस्तों फिलहाल का लेवल। हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि निफ्टी का लेवल जो क्लोजिंग के टाइम पर रहा है लगभग
1000 के करीब का रहा है, बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे क्लोज हुआ है निफ्टी, लेकिन समहाउ इसको मेंटेन भी होना होगा। अब मेंटेन की अगर बात करें दोस्तों, मंडे के दिन का दोस्तों मार्केट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर क्लोजिंग की बात करें यूएस की, जो कि फ्राइडे दिन की हुई है, वो काफ़ी बेहतर हुई है, तो क्या इसका असर पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि दोस्तों अगर देखें तो इन बिटवीन और एक खबर मार्केट में कह सकते हैं आग की तरफ फैलती हुई नजर आ रही है, और वो क्या खबर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देख सकते हैं मार्केट के अगर रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है 25,100 लेवल को क्रॉस करना, जो कि फिलहाल अभी सिर्फ बॉर्डर लाइन पे ही बाजार अभी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर देखें तो जो चीज़ें मोमेंटम्स नजर आ सकती हैं वो बेसिकली अगर कहें तो ज़्यादातर आपको पीएसयू स्टॉक्स या फिर सरकारी स्टॉक्स के माध्यम से ही होंगी। चीज़ें कुछ अच्छे नोट्स पे हो सकती हैं। यहाँ पे सबसे क्रूशियल पॉइंट रहेगा दोस्तों मार्केट का पोजीशंस एक्ट करना, और वो है लगभग जैसा मैंने कहा है कि अगर 25,100 के लेवल के क्रॉस कर जाता है तो 25,250 का लेवल इसके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर इसको क्रॉस ये भी हो जाता है ये लेवल, तो मार्केट एक सस्टेनेबिलिटी के साथ 25,000 के लेवल को मेंटेन करके रखेगा। लेकिन समहाउ अगर कुछ रेंज की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की अगर बात करें, देख सकते हैं दोस्तों रिसेंटली जो रशिया वर्सेस यूक्रेन का फिर से मामला ज़्यादा गर्म हो चुका है। इस बिहार पे अगर देखें तो जो यूक्रेन ने अटैक किया था उसका रिवर्ट रशिया दे रहा है। अब इस चीज़ को अगर देखें तो यहाँ पे एक तरीके का देख सकते हैं अपडेट मिला है कि आफ्टर पुतिन वार्निंग मॉस्को लॉन्च ओवर 400 drones and missiles attack in Kyiv deep in Ukrainian cities। तो इस तरीके से अपडेट दोस्तों ये रशिया की तरफ से दी जा रही है। बेसिकली ये चीज़ें ज़्यादा भड़क गई हैं। अब इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा कितना वर्स होता है ये बाजार को थोड़ा वॉलेटाइल कर सकता है, और इसी बिहार पे मार्केट थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है अगर ये चीज़ें नहीं थमती है तो। अब देखते हैं मार्केट में इस चीज़ को लेकर क्या चीज़ें बातें होती हैं। लेकिन जरा ज़रूर कहूँगा दोस्तों ये भी अपडेट आपके माइंड में रहना चाहिए कि मार्केट को ये भी एक अपडेट परेशान कर सकता है। अब दोस्तों अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके है, और ये पर्टिकुलर सेक्टर डिपेंड करता है कि आपके नज़रिए से ये कितना ज़्यादा मतलब साबित होगा अच्छा। और बेसिकली बात करें दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कह सकते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के बारे में। तो इस चीज़ से अगर रिलेट करें चीज़ों को तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कैंस टेक्नोलॉजी की हम जो अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिकली कैंस टेक्नोलॉजी एक ऐसा पहला कंपनी बन सकती है जो कि बेसिकली इंडियन मेड बेस जो है सेमीकंडक्टर चीज़ों को मतलब मार्केट में उतारेगी। मतलब अभी तक की अगर बात करें तो फिलहाल इंडिया जो है बाहर से इंपोर्ट करता था इन चीज़ों को लेके, लेकिन अभी आप देखें तो बेयर बोर्ड पीसीबीज जो कि अभी तक के पहले बात करें तो लगभग इंडिया इंपोर्ट करता था। अब दोस्तों कह सकते हैं इंडिया अपने कह सकते हैं इन हाउस में इसको बिल्ड करके खुद ही विद इन कंट्री में इसको यूज़ किया जा सकता है, और ये सारी चीज़ें संभवता है किसके कारण? कैंस टेक्नोलॉजी कारण। तो इसका नाम सबसे पहले आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एट द मोमेंट यूज़, जितनी भी कंपनी है जो कि यूज़ करती है बेयर बोर्ड पीसीबीज, ये एक तरीके का कह सकते हैं सेगमेंट है जो कि बेसिकली सेमीकंडक्टर की चीज़ों में यूज़ होता है, जो कि अभी तक आउटसाइड इंडिया से लाया जाता था। लेकिन अब कैंस टेक्नोलॉजी की मदद से कह सकते हैं ये चीज़ें पहली बार होगा कि ये दोस्तों विद इन द सोर्स इंडिया के अंदर में सारी चीज़ें तैयार होंगी। तो ये अपडेट अगर देखें तो कह सकते हैं कंपनी के लिए बेहतर ज़रूर है, लेकिन फिर से कहूँगा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों कल के दिन से ही शुरू हो जाए, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी चीज़ें हो रही हैं। जिनके पास भी कंपनी है ज़रूर सोचे इसके बारे में, प्रॉपर स्टडी करें डीप तरीके से। इवन अगर बात करें दोस्तों अभी परफॉर्म नहीं कर रहा होगा ये जाहिर सी बात है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों अच्छी कंपनी ज़रूर है ये, इस पर ध्यान रखें ज़रूर। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो बेसिकली डिफेंस सेक्टर के लिए है। यहाँ अगर देखें तो लगभग देख सकते हैं बिजनेस जो कि लगभग 21,700 करोड़ वॉर मशीन, और ये किस चीज़ को रेफर किया जा रहा है? ये दोस्तों डिफेंस सिस्टम्स को रेफर किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों बहुत जल्द ये सारी चीज़ें इंडिया में संभवता हो जाएंगी प्रिपरेशन इसकी, और यहाँ पे दोस्तों इसके माध्यम से क्या होगा, यहाँ से इसके माध्यम से बेसिकली हमारा इंडियन जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत होगा। आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो S-400 कह सकते हैं इसने किस तरीके से इंडिया में आने वाले मिसाइल को रोका था, इवन ड्रोन को भी रोका था, या फिर कह सकते हैं इसी से रिलेटेड हुई चीज़ें काफ़ी हद तक कारगर साबित हुई थी। यहाँ का देखें तो दोस्तों कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि DRDO के मदद से सारी चीज़ें इनिशिएट होने वाले हैं, जिसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनी का भी। तो खास करके इस पर भी नज़र आपको रखनी है, जहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें डिलीवर हो सकती है। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो कि कवर करेगा लगभग S-400
लगभग 2028 तक, और ये इंडिया के अंदर में इसकी प्रिपरेशन होगी, जिसके अंदर में अगर बात करें तो दोस्तों ड्रोन, जेट, ये सारे काउंटर्स हो सकते हैं। तो ध्यान रखें इस पर भी, ये कंपनी पे भी ध्यान रखना है हमें, बेसिकली इस पर क्या परफॉर्मेंस आती है। और वैसे भी अगर बात करो तो दोस्तों इन सारी कंपनीज के लिए, मतलब जितनी भी डिफेंस में जो काम करती हैं कंपनियां, सभी के लिए जो Q1 आने वाला ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इवन अगर जून महीना खत्म होते ही Q1 की घोषणा हो जाएगी, Q1 के नंबर्स की, तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं मिड ऑफ जुलाई से नंबर सारे डिक्लेयर होने भी शुरू हो जाएंगे। और अगर हम बात करें तो कह सकते हैं इसके लिए अच्छी खबर ये है कि इन पे सारा फोकस रहने वाला है बाजार का, और जैसे परफॉर्म करेंगे नंबर्स के माध्यम से, वैसा इसका परफॉर्मेंस हमें स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, इस पे भी हमें प्रॉपर डिटेलिंग करनी है हर एक सेगमेंट को लेके, हर एक स्टॉक जो कि डिफेंस सेक्टर में डील करती है। और वैसे भी अगर आप हमारे ऐप से जुड़े हैं तो आपको इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती होगी कि कहाँ पे कितनी पोजीशन और किस लेवल पे क्या चीज़ें करनी है। इसलिए अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे ऐप का, ऐप को डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें। साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया है, तो दोनों चीज़ें दी है, तो दोनों को फॉलो एंड दोनों को कह सकते हैं आगे चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ये आपके खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल ये आज की अपडेट थी। रही बात इन चीज़ों को आगे भी हम कवर करेंगे, इसके साथ जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको भी जरूर फॉलो करें। तो अभी क्या करते हैं, वीडियो को एंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।